सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी। जैसे कि हम डेली कोई ना कोई शेड्यूल जो हमारे होते हैं वो हम ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस करते हैं। और गुरु जी की असीम कृपा से संगत भी गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि जुड़ती जा रही है। और बहुत अच्छा हम लोगों की किस्मत है कि गुरु जी महाराज की कृपा से हमें सत्संग भी सुनने को मिल रहे हैं रोज। और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि गुरु जी की असीम कृपा बरस रही है। और गुरु जी की कृपा से हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। लेकिन इसमें भी कोई दोहराए नहीं है कि वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ सुख दुख ये तो जीवन का एक काल चक्र है जो कि चलता ही रहता है। और हमारे साथ में बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे। और जय गुरु जी। तो आज मेरा एक छोटा सा मैसेज है हम सबके लिए। इनफैक्ट हम सबके लिए मतलब मैं उसमें इंक्लूड हूँ। और क्योंकि हम सब गुरु परिवार का हिस्सा है और सबको मालूम है कि प्रॉब्लम जो है ये कोरोना वायरस की ये बढ़ती हुई जा रही है, बहुत बढ़ रही है, जिसको हम चाह करके भी अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन कर सकते हैं कोई तो गुरुजी महाराज। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा कैसे होगी कि हम सब गुरुजी के वचनों पे चलें। और गुरुजी कहते सी मैं ता खुश होना जब मेरी संगत खुश होती है। और आज मैं आपसे दिल की एक छोटी सी बात आपसे शेयर करने आई हूँ कि ये कोरोना के चलते हुए हम सब ये चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि मालूम नहीं आप और हम जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, मीन जो हमारी अपनी फैमिली है, हमारे भाई बहन है, हमारे बच्चे हैं जो हमसे दूर हैं इस समय, वो भी कभी हम जिस तरीके का माहौल चल रहा है कहते कि कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बट सच्चाई अगर दिख रही है तो उसको इग्नोर करने में भी कभी भलाई नहीं होती। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि पता नहीं ऐसे हमारे कितने बिछड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं। और इनफैक्ट आज का टाइम तो ऐसा है कि सगे माँ बाप के साथ में भी बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी नोकझोंक की वजह से एक दूसरे से अलग है। सो सभी से रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिए फ़ोन करके एक दूसरे के साथ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और मन मुटाव को दूर कर दीजिए। क्योंकि एक टाइम वो था जब आप और हम एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे। एक टाइम वो था कि हम लोग एक दूसरे से घृणा करते थे, गुस्सा आता था, लड़ाई झगड़े, मन में ये सोचते थे कि मेरे को इससे नहीं मिलना, मुझे इससे बात करनी। लेकिन एक टाइम आज ये है कि हम चाह करके भी उन लोगों से भी नहीं मिल पा रहे जिनसे हम दिल से मिलना चाहते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट गुरुजी महाराज से हम सब मिलना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पा रहे। और लेकिन फिर भी ईगो इतनी ज़्यादा है कि ऐसे टाइम में जब हमें सच में ये भी नहीं पता कि आने वाले कल में हम एक दूसरे की शक्लें भी देख पाएंगे या नहीं, हम एक दूसरे से कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। फिर भी जो लोग रुसे हुए थे वो आज तक रुसे हुए हैं। कई लोगों की नाक इतनी ऊंची है कि वो कहते कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो झुकना नहीं चाहते। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कहते झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। सो प्लीज़ अभी भी टाइम है, क्योंकि कलेक्टिव प्रेयर्स जिसको हम बोलते हैं ना वो तभी हो सकती हैं जब हम सब एक साथ हैं, एक जैसी सोच के हैं, अपने गुरुजी महाराज से प्यार करते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो गुरुजी महाराज से प्यार करता है ना वो हर एक इंसान गुरुजी के वचनों पे चलना चाहता है। जैसा कि आपने वीडियो में भी सुना होगा कि वो कहते हैं ना कि उसमें क्या बोला था कि गुरुजी को तो सब मानते हैं लेकिन गुरुजी की कोई नहीं मानता। तो ये सच्चाई है कि गुरुजी को मानने से पहले गुरुजी की मानना ज़रूरी है हमारे लिए। और गुरुजी क्या कहते थे,
बहुत से सत्संग जैसे सुने। इनफैक्ट कभी ऐसा नहीं है कि हर दिन हर एक इंसान बड़ा ऐसे समझदार हो जाता है या कुछ है, और साथ में रहते रहते कहते संगत का असर हो जाता है। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी शायद गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से बहुत प्यारे तरीके से जोड़ना था, एक अटूट रिश्ते में बांधना था। तो गुरुजी ने मुझे जितने ही भाई बहन दिए सारे बहुत ही समझदार, सुलझे हुए। और हमेशा गुलाटी भैया ने मुझे एक बात सुनाई, और वो बात गुलाटी अंकल के अलावा अगर मैंने किसी के मुंह से सुनी तो वीरेंद्र काजी अंकल के मुंह से सुनी कि गुरुजी कहते सी, और जो नरेंद्र धंड अंकल है उनके मुंह से सुनी कि गुरुजी कहते सी चावल और चुगली को लो दूर रहा करो, क्योंकि जब चावल पकता है ना सो उसकी खुशबू ना बहुत दूर दूर तक फैल जाती है कि चावल कहाँ पे पका है। ये सच्चाई है, चावल के अंदर इतनी खुशबू होती है, जो खुशबूदार चावल होता है बेसिकली, तो वो जब पक रहा होता है ना तो बाहर भी पता चल जाता है कि चावल पक रहा है। सो चावल से और चुगली से हमेशा दूर रहना चाहिए, गुरुजी कहते थे। और लेकिन एक्चुअली में क्या है कि मैंने बहुत सा यूँ कहते हैं ना कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, किसी मंदिर या ट्रस्ट से जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग हमारे को मिलते हैं, वो परिवार गुरुजी महाराज बख्शते हैं, और उस परिवार के रहते हुए, उस परिवार के साथ रहते हुए हम ये चीज़ें महसूस करते हैं कि बहुत से लोग तो ना मंदिर या गुरुद्वारे में सॉरी टू से चाहते ही इसलिए हैं कि वो कैसे एक दूसरे के खिलाफ भड़काएं, कैसे एक दूसरे से अलग करें। सो मुझे लगता है कि ऐसे लोग गुरुजी से बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि सच्चाई ये है कि गुरुजी ने क्या था कि हर एक संगत के बीच में रब बसता है, सिर्फ और सिर्फ। और सच्चाई बताऊं आपको, गुरुजी क्या मतलब कोई भी किसी भी तरह का गुरु आप देख लीजिए, कोई भी ग्रंथ पढ़िए, कोई भी रब होगा, वो आपको हमेशा ये ही गाइड करता है कि हर एक इंसान में रब बसता है। ऐसी कई कथा और मूवीज हमने देखी जिसके अंदर साईं बाबा का ही भंडारा हो रहा होता था, और हम साईनाथ को तो भोग लगाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए बनाया हुआ भंडारा जब साईं बाबा स्वयं एक कहते हैं ना कि भिखारी गरीब के रूप में आए, जो कि सच्चाई यही है कि साईनाथ ने अपना पूरा जीवन जो है भिक्षा ले करके और उसी तरीके से उन्होंने व्यतीत किया कि उनके अंदर वो तो जब होते थे, जब वो थे मतलब साईनाथ, तो उस समय एक सिंपल से एक धोती कुर्ते में वो रहा करते थे, लोगों के घर से भिक्षा लेते थे और अपना जीवन यापन करते थे। फिर भी उनके जो माथा था उसके ऊपर कभी शिकन नहीं होती थी। आज वो नहीं है, लेकिन इतना लाखों अरबों का चढ़ावा वहाँ चढ़ता है। सोचने की बात है कि जो भी रब रूप में आए उन्होंने हमेशा हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाया। हर रब ने हमें जैसे कि मैंने आपको बताया गुरुजी महाराज के पास आने से पहले जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हमारे हर मिलाप मिशन जिससे मैं जुड़ी हुई थी, मेरे गुरुजी महाराज जिन्हें मैं आज भी बहुत प्यार करती हूँ, हर मिलापी जी, मुनि जी महाराज हर मिलापी। तो उन्होंने भी हमें उन्होंने अपने मिशन का नाम ही अपने आश्रम का रखा कि हर मिलाप मिशन। और उसमें वो हमेशा कहते थे कि वो कहते हैं हर से हरि निहार के, हर में हरि निहार के, हर से करो मिलाप, घृणा द्वेष फिर क्यों रहे जब सब है अपना आप। और उनका वो कहते कि एक मूल मंत्र जिसको हम बोलते हैं ना, वो हमेशा उन्होंने ये बोला कि हर मिलापी ध्वज का बस यही प्रचार है, हर में अपनी आत्मा और हर से करना प्यार है। हमें इसके हर एक इंसान के अंदर हरि रूप को देखिए, हर एक इंसान के अंदर गुरुजी महाराज को देखिए। तो गुरुजी महाराज को जब हम देखेंगे तो ना हमें किसी के द्वारा बोले हुए बुरे शब्दों से फर्क पड़ेगा, ना ही वो कहते हैं ना कि जो अच्छे और गुरु को मानने के लिए यानी बिल्कुल गुरु के चरणों से जो असीम कृपा से जुड़ जाते हैं, फिर उनको किसी भी बात की कोई परवाह नहीं होती कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज हैं जिन्होंने अपना नाम सिर्फ और स्वयं गुरुजी रखा। कोई उन्होंने अपने नाम को परिचय नहीं दिया, यदि वो चाहते तो अपने नाम को भी वो वैल्यू दे सकते थे, बट उन्होंने आपको क्या सीखा। हम गुरुजी महाराज से जुड़े, हमने क्या सीखा, जब हमारा जो गुरु त्रिकालदर्शी जो पूरी सृष्टि की रचना करते, जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, उन्होंने भी अपने नाम को कभी हाईलाइट नहीं किया। उन्होंने ये दिखाया कि हम ईश्वरीय शक्ति के साथ में हैं। गुरुजी महाराज कहने सी कि मैं लाइट दे विचों आया और लाइट दे विच मिल जाना, और ये सच्चाई है। आप अगर किसी और वहां पे भी सुनेंगे तो अक्सर हमने सुना है, वो कहते हैं दीवे दी लो वांगू जिंदगी दा खेल है,
मुक जाना बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना खेल है। सो सच्चाई है कि ये जो जोत है ना, जोत से ही हम निकले हैं और जोत के अंदर ही हमने समा जाना है। फिर भी हमारे अंदर से एक दूसरे के प्रति वैर विरोध और यो कहते हैं ना कि घृणा द्वेष ये खत्म नहीं होता, जो कि हमें कर देना चाहिए। और पता नहीं ये सच्चाई है, आप माने चाहे ना माने, अगर एक समय ऐसा आने वाला है, अगर हम लोग इसी तरीके से अपनी मनमानी करते रहे, अपनी इसमें शोभा समझते रहे कि हम तो जाएंगे जी, हमें तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो कहते हैं कि जानबूझकर अगर हम कुएं की तरफ जाने लगेंगे, हम ये सोचें कि आगे कुआं है, हमें बताया जा रहा है कि नहीं बेटे आगे कुआं है, फिर भी हम बार बार जा रहे हैं तो कुएं में तो गिरेंगे। तो फिर हम ये कहें कि माता रानी की शक्ति या गुरुजी महाराज की शक्ति सब में है, उनकी कृपा सब पर है, पर गुरुजी महाराज वो कहते हैं सबसे पहले बुद्धि और विवेक हर एक इंसान को उन्होंने दिया है। और हमें इस बात को समझना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक मानस योनि एक ऐसी योनि है जिसके अंदर हम प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। देखिए जीवन तो हर कोई जीता है, चाहे वो कोई जानवर है, जीव है, जंतु है, चाहे कोई वो कहते पौधे होते हैं, ये भी अपना एक किस्म का जीवन जी रहे होते हैं। क्योंकि अगर ये जीवन ना जी रहे होते तो छोटा सा बीज जो हम बोते हैं वो अंकुरित नहीं होता, वो छोटा सा पौधा नहीं बनता, पौधे से फिर पेड़ नहीं बनता, पेड़ से फिर एक वट वृक्ष नहीं बनता। वो बनते हैं तो वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वो भी जीवन जीते हैं। सो जीवन जीने की कला आनी चाहिए। मैंने हमेशा से बताया, कहते अच्छी चीज कहीं से भी सीखने को मिले तो उसे जीवन में जरूर उतारना चाहिए। और एक आंटी का अभी कॉल आया जिसकी बात वो कहते गुरुजी महाराज की कृपा होती है। देखो यूँ तो मैं बार बार हमेशा अक्सर ये कहती हूँ कि देखो आपने देखा होगा, इनफैक्ट अब ये इसको देखते हुए तो आप समझ ही सकते हो कि इतना टाइम नहीं होता कि मैं कोई ग्रंथ या कोई पोथी पढ़ूं। सो लेकिन फिर भी मन में एक भाव होता है, गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं तो जब हम शब्द बानी सुनते हैं तो ये सच्चाई है कि वो कहते हैं गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा के बिना ना तो कुछ दिख सकता है, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती वो हमारे को कुछ समझ में भी नहीं आता। तो गुरुजी महाराज ने हमेशा से एक सिंपल सा फंडा बताया कि शब्द बानी से जुड़िए, शब्द बानी को सुनिए, और आपको नहीं समझ में आती तभी भी आप शब्द बानी से जुड़िए, शब्द बानी को सुनिए और अपने जीवन में इस बात को उतार लीजिए कि यदि आपको जीवन को जीते समय और शब्द बानी को सुनते समय रस आने लगे तो समझ लीजिएगा जब हम कोई भी जिस भी रब को हम मानते हैं, जैसे माता रानी के बच्चे हैं, उनको अगर भेंटे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो भजन सुनने में बहुत उनको आनंद मिलता है। गुरुजी महाराज की शब्द बानी में हम सुनते हैं शब्द बानी, और हमें जब आनंद आने लगता है सो उस समय हमें ये समझ जाना चाहिए कि गुरुजी महाराज की कृपा, अटूट कृपा गुरुजी महाराज की निरंतर हमारे ऊपर बरस रही है। जब हमें ये लगे कि हमें शब्द बानी के अंदर रस आने लगा, यदि हमारी, क्योंकि वो कहते हैं कि जीवन जीने के लिए जिस प्रकार खाना खाना अति आवश्यक होता है, उसी प्रकार ये जो हमारी रूह, हमारी अंतरात्मा, इसकी खुराक जो होती है वो गुरु महाराज के भजन होते हैं, उनकी शब्द बानी होती है। जो जिस शब्द बानी को जब हम सुनते हैं, उसको जब हम सुनने लगते हैं और वो शब्द बानी सुनते सुनते हमें जब गुरु के चरणों से जुड़ने का अनुभव अपने आप में हम ये फील करते हैं कि हम गुरुजी महाराज से जुड़ रहे हैं, हमें शब्द बानी का, कहते कि जब आप दिल से कनेक्ट होने लग जाओगे तो शब्द बानी में से आंसर्स तो वैसे ही मिलते हैं लेकिन आपको रस भी आने लगेगा। सो गुरुजी महाराज की बहुत बहुत असीम कृपा होती है जब हमें शब्द बानी, जो कहते हैं ना कि कई बार लोग पूछते हैं तो शब्द बानी क्या होता है, अगर हम सच में ये चीज अपने जीवन में उतारना तो शब्द बानी के अंदर ही सब कुछ, वो जो व्याख्या हम सुनते हैं उस व्याख्या में हर चीज, हर अनुभव होता है, जीवन का सत्य उस व्याख्या के अंदर ही छुपा है। हम सिर्फ, हमारे ऊपर है हम कितना सुनना चाहते हैं, कि हम शब्द बानी सिर्फ सुनते हैं या उसे अपने जीवन में उतारते हैं। तो ये अपने अंदर होता है, क्योंकि सच्चाई है कि अभी तो ये मौका मिल रहा है, ना जाने पता नहीं हम फिर दोबारा कभी एक दूसरे से मिल सके ना मिल सके। एक दूसरे के प्रति मन में प्यार लाइए, एक दूसरे के प्रति मन में वो विश्वास लाइए, उस श्रद्धा को उत्पन्न कीजिए जो गुरुजी महाराज ने हमें प्रेरणा दी, हमें सिखाया। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, वो कहते हैं कि गुरु ही कृपा करते हैं और जब वो कुछ भी करवाते हैं वो उनके हाथों में होता है। और गुरुजी की समाधि दिवस आ रहा है और
यूं तो वो बहुत कहते हैं दुख की घड़ी होती है कि जब हमारा कोई अपना हमारे बीच में नहीं रहता, परंतु मेरा ये मानना है कि जो भी रब, गुरुजी महाराज, जो भी जिनको हम मानते हैं, क्योंकि जब एक इंसान के लिए ये कहा गया है कि जो इंसान होता है वो जब दूसरा जन्म लेता है तो वो बस अपना चोला चेंज करता है, तो गुरुजी महाराज तो फिर हमारे रब है। और रब ना कभी मरता है और ना ही कभी वो जन्म लेता है, वो हमेशा से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये सच्चाई है, गुरुजी महाराज कहीं नहीं गए हैं। सो ठीक है, बस उनकी याद में, क्योंकि वो कहते हैं कि जितना भी मैंने पुरानी संगत से सुना, और गुरुजी महाराज स्वयं भी ये चीज़ कहते थे कि मतलब जो रब की चीज़ रब के पास जा करके उनके चरणों में, उनके अंदर अगर मिल जाती है तो उसके लिए कभी दुख मनाना नहीं चाहिए। और फिर गुरु तो खुद ही रब है, तो रब तो कहीं जाता ही नहीं है। सो लेकिन फिर भी उनकी याद में हम थोड़ा सा टाइम उनके लिए, उनके नाम का स्पेंड करते हैं। कभी हम उनके जन्मदिन के नाम पे, कभी उनके समाधि दिवस के नाम पे, क्योंकि ये जो नाम है ना, ये आपके और हमारे सबके रखे हुए हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज के होते हुए उन्होंने इस तरीके के कोई नाम रखे नहीं है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं हर दिन अनमोल है, हर एक इंसान अनमोल है, हर एक आत्मा अनमोल है। और ये सच्चाई है कि वो, जैसे कि हरमिलापी जी महाराज से भी मैंने हमेशा सुना कि वो कहते थे कि जीना ऐसा जीना होवे, जीना कोई कल पाए तू, मरना ऐसा मरना होवे कि मर के फिर ना आए तू, तू हंसता हो सब रोते हो जिस वक्त यहाँ से जाए तू, तू रोता हो सब हंसते हो जिस वक्त यहाँ पर आए तू। तो सच्चाई है कि जीवन जीने की कला हमें आनी चाहिए और गुरुजी महाराज की कृपा, असीम कृपा होनी चाहिए। कि वो कहते ना कि जो उस दिन भी मैंने बोला कि गुरुजी की कृपा सबके ऊपर निरंतर बरस रही है, ये सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना बटोर रहे हैं। तो गुरु की कृपा ऐसे ही बटोरी जा सकती है जब हम गुरुजी के बच्चों से प्यार करेंगे। और वो सच्चाई है कि वक्त पता नहीं कैसा हो। और आज मैं दिल से इसको बहुत सारे लोग गलत भी समझ सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपने भाई बहनों के प्रति प्यार है, ये मेरा एक विश्वास है और मेरा ये मानना है कि गुरुजी महाराज भी कहते थे कि सबसे पहली सेवा अपने घर से स्टार्ट होती है। सो सभी से रिक्वेस्ट है, समय बहुत खराब आता जा रहा है, बाहर एटमॉस्फेयर इतना खराब है, आप, क्योंकि जब आप लोग भंडारे नहीं लगा रहे थे, जब आप लोग ये लंगर और इस तरीके की सेवा नहीं कर रहे थे, तभी भी सब लोगों के घर में खाना बनता था, सब अपने घर में खाना खाते थे। तो अब वो वक्त आ गया है कि आप लोग इस चीज को समझें कि सबको जितना हो सके आप उनके घर में राशन डाल करके दे आएं, उनको कुछ कैश अमाउंट दे दें, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, अपने घर का रेंट दे सके, जो गरीब लोग हैं उनको हेल्प हो सके, अपने बच्चों की कोई दवा दारू के लिए उनको दवा दारू मतलब दवाइयाँ, या उनके जो जीवन का चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, उनके लिए उनके पास में पैसा होना चाहिए। उनको कच्चा राशन पूरे महीने का डालकर दीजिए, जितने लोगों को आप दे सकते हैं उतनों को दीजिए, पर प्लीज़ राशन बना करके बांटने वाली जो अब वो रही हैं चीज़ें, उनको जितना हो सके अवॉइड कीजिए, बाहर मत निकलिए। मीन्स किसी को इस तरीके से, क्योंकि देखो आपका तो भाव है, आप बड़े दिल से सेवा कर रहे हो, लेकिन हमें नहीं पता जिनके घरों में हम देने के लिए जा रहे हैं वहाँ कैसा माहौल हो, या जो हमसे लेने आ रहे हैं वो किस तरीके से है, क्योंकि इसके तो लक्षण ही आप पता है कि 15 से 20 दिन बाद पता चलते हैं। तो प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए, कोशिश कीजिए सभी को जितना हो सके आप आपस में मिलजुल करके पूरा गुरु परिवार, जिस जिस एरिया में आप रहते हो, आपके वहाँ पर कोई स्लम एरिया है, तो जो हम सत्संग वगैरह करते हैं, जो गुरुजी महाराज की कृपा से हम अपने घरों में लंगर प्रसाद बना रहे हैं, वही सब लोग मिलके, चाहे 100-100, 200-200, 500, जिसका जितना समर्थ है वो एक दूसरे के साथ में कलेक्टिव एफर्ट्स करते हुए स्लम एरिया के लोगों को आप राशन वगैरह प्रोवाइड कीजिए, मंथली राशन प्रोवाइड कीजिए, पर कोशिश कीजिए आप अपनी और अपने बच्चों की भी सेफ्टी रखिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर खराब होता जा रहा है। जानबूझ करके अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि इसमें कोई शाबाशी नहीं होती है कि हम जानबूझ के अपने लिए कोई
क्योंकि ये सच्चाई है कि बहुत से लोग तो सेवा भाव से कर रहे हैं और बहुत लोग ये सोच के कर रहे हैं कि चलो वो भी, उसको भी प्रणाम है उनके भाव को, क्योंकि हम जजमेंटल नहीं हो सकते, हम किसी को जज नहीं कर सकते, हमें करना भी नहीं चाहिए। बट फिर भी कोशिश कीजिए कि अपने आप का भी प्रोटेक्शन कीजिए और गुरुजी महाराज की कृपा के ऊपर भरोसा रखिए। एंड अभी जो एक आंटी से बात हुई, और मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगी, ये दिल की बात है कि जो ये सत्संग हो रहे हैं, कई लोगों को ये लगता है कि ये वेला काम हो रहा है। सो अपनी अपनी सबकी सोच है। हमारी ये कोशिश रहती है, हमें ये लगता है कि देखो हर समय आप फ्री नहीं होते हो, तो कुछ टाइम लिमिटेशंस हैं। अगर यहाँ पर सत्संग हो रहा है तो वो सत्संग यहाँ पर रिकॉर्ड भी हो जाता है। सो आप जब मर्जी वहाँ से उठा करके सुन सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस बात को समझें कि गुरुजी महाराज की असीम कृपा बरस रही है। तो आप जितना बटोर सकते हो अपनी झोली में बटोरो, उसको पॉजिटिविटी लाओ। मालूम नहीं, गुरुजी कहते थे सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण है ते सत्संग करन वाले दा भी कल्याण है। पता नहीं कौन कौन किस किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और आज मैं बड़ा, मेरा मन विचलित है, क्योंकि मेरी एक बहुत ही प्यारी सी भाभी, जो हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी दोस्त भी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सभी से गुजारिश की, अरदास करे कि वो जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, गुरुजी महाराज की कृपा उनके ऊपर बरसे। क्योंकि बहुत कम प्योर सोल्स होती हैं जीवन में, जो हर की किसी के भी घर में कोई भी इंसान दुखी ना हो, सबके घर में की असीम कृपा बरसे, सबके घरों में खुशियां ही खुशियां बरसे। बहुत जल्द वो दिन आए कि सब के सब लोग, हम एक दूसरे से जो बिछड़े बैठे हैं, वो सब एक दूसरे से मिल पाएं, गुरुजी महाराज की कृपा को हम महसूस कर पाएं। और दिन रात सत्संग के माध्यम से हमारी एक कोशिश रहती है, क्योंकि कोई किसी समय फ्री होता है, कोई किसी समय नहीं होता। और मैं फिर से आप सबको बताना चाहूंगी कि गुरुजी की कृपा से हमने इसी का सेम पैरेलल एक ग्रुप बना दिया है, जिसका नाम भी ब्लेसिंग्स है। वहां पर यहाँ जितने भी सत्संग हो रहे हैं, उनके जो रिपीट अगर आपको सुनना है, आप मान लीजिए आपका लाइव सत्संग मिस हो गया है, तो आप ब्लेसिंग्स 2 जो है ब्लेसिंग ग्रुप, उसका नाम वैसे 2 नहीं डाला, वो मेरी गलती है, डाल देना चाहिए। सो उस ब्लेसिंग 2 के माध्यम से आप वहां पर यूट्यूब के लिंक में सत्संग को आप सुन सकते हैं। आप आराम से वो सत्संग की अंदर के मैसेजेस आपके लिए, क्योंकि देखो ये भी एक सच्चाई है कि गुरुजी महाराज की जो कृपा है ना, गुरुजी की कृपा जिसको बोलते हैं, वो गुरुजी की कृपा से जिसके लिए जो आंसर होगा वो वही पेज खुलेगा। और सभी को एक रिक्वेस्ट की ब्लेसिंग्स के अंदर लाइव सत्संग होते हैं। यहाँ पर जो मैं पोस्ट भी डालती हूँ ना, अगर इस टाइप से कि आज इसका सत्संग, आज उसका सत्संग, इस तरीके जो सत्संग से हम डालते हैं, उन सत्संग्स को भी उस दिन के बाद मैं डिलीट कर देती हूँ। और जो वॉच पार्टीज वगैरह आप उस समय कर रहे होते हैं, जब लाइव चल रहा होता है, आप सेम टाइम जिसकी मर्जी वॉच पार्टी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए, क्योंकि उसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सत्संग सुनने का मौका मिलता है। पर जब सत्संग किसी का चल रहा है, मान लीजिए आज जैसे सपोज शिव अंकल का सत्संग चल रहा है, उस समय आप रघुवीर अंकल के सत्संग की वॉच पार्टी मत कीजिए। अगर रघुवीर अंकल का चल रहा है तो उस समय आप नारंग अंकल या किसी और अंकल आंटी के जो सत्संग हमने डाले हैं उनको चला करके वॉच पार्टी ना कीजिए। क्योंकि ये कुछ लोग हमारे आपको इस चीज को समझना होगा, आप उनके गुरुजी महाराज की असीम कृपा से ही, गुरुजी की जितनी ओल्ड संगत है वो ऑलमोस्ट 70+ है, बट वो आप लोगों के लिए, और एक किस्म से गुरुजी महाराज की, वो कहते हैं कि गुरुजी की, सबको पता है कि गुरुजी महाराज कहने से, मैंने उनके टाइम में सोशल मीडिया उनको नहीं समझ में आता था। सो कई लोग इस चीज को भी मानते हैं, फिर भी उनके हुक्म को मानते हुए, इस बात को समझते हुए कि गुरुजी कहते सी सत्संग करया करो, सत्संग करन वाले दा भी कल्याण है, सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण है। इस चीज को मन में उतार करके वो लोग भी तो इतना कॉम्प्रोमाइज करे, जिनको फेसबुक अकाउंट्स नहीं है, वो आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करने के लिए, गुरुजी महाराज की कृपा आपके साथ शेयर करने के लिए, वो सभी बेचारे फेसबुक पे आ रहे हैं आपके लिए। इतना मुश्किल टास्क है उनके लिए ये फेसबुक यूज करना, फिर भी दे आर यूजिंग फॉर यू कि वो लाइव सत्संग के थ्रू आपको कांटेक्ट करें, आपको कनेक्ट आपको कर सके गुरुजी महाराज से। सो आप उस चीज को समझिए और इन सत्संग को ध्यान से सुनिए, इनसे अपने लिए आंसर्स लीजिए। एंड प्लीज फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ
कि जिस समय सत्संग किसी का भी लाइव खत्म हो गया है, उसके बाद जो ब्लेसिंग्स लाइव सत्संग वाला ग्रुप है हमारा, जिसमें 8,000 प्लस मेंबर्स हैं, उस ग्रुप के अंदर कोई भी वॉच पार्टी आप ना लगाएं। आप दूसरा ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर सारा दिन आप वॉच पार्टीज लगाएं और जितने मर्जी लोग लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पे जो सत्संग हो रहा होता है वो क्लैश हो जाता है और वॉच पार्टीज के मैसेजेस इतने हो जाते हैं जिसकी वजह से जो रियल सत्संग हो रहे होते हैं वो संगत तक नहीं पहुंच पाते। सो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के लिए हमें इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि थोड़ी सी जिम्मेदारी का काम है कि प्लीज़ मान लीजिए भाटिया अंकल का सत्संग चल रहा है तो उस समय में आप अनु आंटी का सत्संग या श्वेता आंटी का सत्संग की वॉच पार्टी ना करें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो इस बात को समझें कि गुरु जी की कृपा बरस रही है, उसको एंजॉय कीजिए। और समाधि दिवस का जो मैसेज हम लोगों ने आपके साथ में शेयर किया, उस मैसेज को भी आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। एंड गुरु जी की कृपा और इतनी असीम है कि अभी ये एकदम से आंटी मेरे सामने आ गई, नीलम सेठ आंटी, स्क्रीन पे उनका नाम हाईलाइट हो गया। तो देखो गुरुजी अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे से, बहुत ही तरीके से हर मैसेज पहुंचाते हैं। और ये नीलम सेठ आंटी का भी सत्संग है, गुरुजी इनको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे, जल्दी से ठीक हो जाएं। सो कोमल आंटी भी आपके साथ में आई थिंक वेडनेसडे को आफ्टर 8 o'clock 8 o'clock से वो सत्संग शेयर करेंगी और आपके साथ में नीलम सेठ आंटी का सत्संग शेयर करेंगी। कैसे गुरुजी महाराज ने मंगला आंटी को, नीलम आंटी के लिए ऐसा नहीं है कि गुरुजी मतलब जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं वो उन्हीं के लिए सत्संग होता है, अदर संगत के लिए नहीं होता। इस बात को समझें। सो गुरुजी की कृपा को महसूस करें। गुरुजी हर समय अपने ऊपर, अपने बच्चों के मतलब जो हमारे ऊपर उनकी कृपा होती है, उसको गुरुजी की कृपा को अपने ऊपर फील कीजिए। और गुरुजी ब्लेस यू नीलम आंटी, गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करें। और गुरुजी सब लोग मिल करके मेरी प्यारी सी क्यूट सी स्वीट सी भाभी के लिए प्रेयर करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मतलब गुरुजी की ऐसी कृपा हो, असीम कृपा, कि हम सब लोग बैठ करके फिर अच्छे से सत्संग करें। उस दिन मैं सत्संग शेयर करूंगी और मैं तो ये चाहती हूँ कि गुरुजी की ऐसी कृपा हो कि बिना बताए इतना अच्छा गुरुजी आज सत्संग कर दें कि वो कहते हैं ना कि सत्संग के अंदर कलेक्टिव प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है। और गुरुजी की कृपा से सारी रिपोर्ट सबकी, जो भी मेरे अंकल आंटी, क्योंकि बहुत सारे हैं जो मेरे प्यारे अनमोल रत्न गुरुजी महाराज के, मेरे अंकल आंटी किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मालूम नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ बट मेरे अंदर क्या पता कितनी प्रॉब्लम्स हो। सो गुरुजी को पता होता है कि उन्होंने किसको कैसे हिल करना है। सो किसी को सत्संग करवा के वो हिल करते हैं, किसी के द्वारा सत्संग सुनने से, किसी को सत्संग सुनवाने से, किसी को सत्संग अरेंज करने से। सो सबके लिए सेवा गुरुजी महाराज की कृपा से बची हुई है। सो उनकी कृपा को एंजॉय कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स को महसूस कीजिए। और एक वो कहते हैं कि वैसे तो मैंने हमेशा सोचा है कि सत्संग ऐसे शेयर करने चाहिए जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आए, जिसकी वजह से सामने वाले के मन में विश्वास अटूट बढ़ता चला जाए। पर कई बार कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जिसमें हम ये सोचते हैं कि वो हमारे पर्सनल सत्संग हैं, उनको शेयर नहीं करना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि यदि हमारे ऊपर कोई दुख, हम किसी दुख से गुजरे हैं और यदि उस दुख को महसूस करते हुए हम गुरु जी की कृपा का पात्र बने हैं, सो उसको संगत के साथ शेयर करने के लिए कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए। क्योंकि ठीक है वो वक्त वैसा था बट आज तो अच्छा वक्त है। सो मैं आपकी आंटी, आपकी छोटी सी कहते कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो मैं आज कि गुरु जी की कृपा किस तरीके से हम सबके ऊपर बरसती है। मैं बहुत टाइम पहले जो मुझसे जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा कि जीवन के अंदर मैंने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। इनफैक्ट क्योंकि मेरा ये मानना है कि चंगे कम नू कर दिया कभी देर न लाइए, और काम कोई भी बुरा या अच्छा नहीं होता जिसकी वजह से हमारे बच्चों का पेट भरता है, बच्चों को अच्छी स्टडी मिलती है, अच्छा फ्यूचर उनका ब्राइट होता है। तो ऐसा कोई भी काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। और मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव किए हैं। कहते कि जो ज्वेलर्स की शॉप होती है उसके ऊपर वो जो लिफाफे होते हैं जिसमें पिंक
कृपा से मैंने बनाए हैं और इन्विजिलेटर की ड्यूटीज़ भी मैंने बहुत करी हैं। वैसे मैं एक नर्सरी टीचर रही हूँ और गुरुजी की कृपा से मैं नर्सरी टीचर से कब स्कूल की प्रिंसिपल बन गई, गुरुजी ने मुझे अपना प्ले स्कूल बना के दिया, वो भी बहुत ही एक असीम उनकी कृपा थी। तो वो कहते कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, बस आपको एक चीज़ समझनी है। ये मैं कहते कि अगर मेरे एक सत्संग को शेयर करने से आज 1000 बंदे अगर मान लीजिए किसी न किसी माध्यम से, बेशक यहाँ 2 3 20 30 लोग हों, लेकिन अगर वो 30 लोगों में से भी उनके शेयर करने से या उनके सुनने से किसी एक के जीवन में चेंज आता है, तो कहते हैं वो सत्संग करने वाले का गुरुजी महाराज की कृपा से कल्याण हो जाता है, कि किसी को तो उसका फायदा हुआ। सो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हर पल एक सा नहीं रहता, और मेरा ये मानना है जब वक्त हमारे अनुसार नहीं चलता तो हमें वक्त के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं वक्त की हर शय गुलाम, तो इंसान को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। वक्त रहते ही सब अच्छा होता है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी जख्म हो, एक वक्त आता है कि वो अपने आप भर जाता है। सो हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ काम करना होता है, कर्म करना होता है, कि वो कहते हैं ना कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो वो एक गाने भी इस तरीके के बने, तो ये सच्चाई है। तो मैंने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई। कभी तो छोटे छोटे कहते कितने पैसे मिलते होंगे एक लिफाफे को बनाने के अंदर, आप समझ सकते हैं, लेकिन वो हमने बनाए। और इन्विजिलेटर की ड्यूटी करने के लिए पूरा पूरा दिन, जब जॉब के बाद भी अगर मैं जाती थी इन्विजिलेटर की ड्यूटी करने के लिए, तो कितने हमें वहाँ पर कभी 150 रुपये मिलते थे, कभी 250, कभी 300, बहुत ही कोई रेयर होता होगा उससे ज़्यादा मिले। सो लेकिन कहते कि काम करने के लिए यदि हमारे मन में भाव अच्छा है, कि हमें विज़न क्लियर है कि हमें अपने और अपने बच्चों की भलाई के लिए मेहनत करनी है, तो उसके लिए काम कोई छोटा या बुरा नहीं होता। सो वो काम भी हमने किया। जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं गुरुजी महाराज की कृपा से, मेहनत करते करते एक दिन ऐसा दिन आया कि मैंने 50,000 रुपये से स्कूल खोला, 50,000 रुपये से बिल्डिंग ली, और वो जिसको बोलते हैं कि उसका कमीशन वमीशन एंड ऑल दैट 1 लाख रुपीज़ हो गई अमाउंट। बट अंदर स्कूल में जो इन्वेस्टमेंट लगी वो सिर्फ 50,000 थी। 50,000 के खुले हुए स्कूल से कब गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि विद इन अ मंथ, 1 महीना ही बीता था कि ऐसी कृपा हुई। जिस समय मैंने स्कूल खोला था वो मई का टाइम ही था, उस समय जो हरमिलापी जी महाराज है, मैं उनसे जुड़ी हुई थी जिस समय स्कूल खोला था। और जो हमारे श्री श्री मदन मोहन जी महाराज हरमिलापी जी हैं, उन्होंने चरण डाले और उस स्कूल का इनोग्रेशन उन्होंने ही किया। और मुझे महाराष्ट्री की एक बात याद है कि उन्होंने कहा था, सोनिया जी, दुनिया दे सब कम सौखे ने, पर बाल विलाने औखे ने, कि घबराना मत, क्योंकि सबसे मुश्किल काम आपने चुना है। इन बच्चों को बहलाना बहुत मुश्किल होता है, बट कहते हैं कि उनकी कृपा हो तो सब कुछ संभव होता है। ऐसी कृपा हुई, घर वालों ने मुझे बोला कि सो पागलों की तरह तूने अभी क्यों स्कूल खोला, कि जून जुलाई मई जून में छुट्टियां होती हैं, कैसे क्या होगा, रेंट पल्ले से देना पड़ेगा, 2 महीने का फ्री फंड में बेच जाएगा एंड ऑल दैट। तो इन शॉर्ट बताती हूँ कि वो स्कूल खुला और 2 महीने के अंदर मैंने कहा कि नहीं, मुझे समर कैंप खोलना है। और ऐसी कृपा हुई कि सब लोग तो मुझे ये कह रहे थे कि जैसे माँ बाप के संस्कार होते हैं, बच्चा वही काम करता है। सब लोग तो ये कह रहे थे कि क्यों खोला, लेकिन भगवान ने, मेरे गुरुजी महाराज ने तब भी मेरा साथ दिया। गुरु तो मेरे साथ शुरू से रहा है, चाहे वो हरमिलापी जी हों, चाहे मेरे गुरुजी महाराज हों, चाहे वो मेरी माँ झंडे वाली के रूप में मेरे गुरुजी हैं या माता कालका के रूप में है, तो गुरु ही हमारे साथ हर पल होता है। ऐसी कृपा हुई गुरुजी की कृपा से कि बढ़िया मेरा स्कूल चला। और मैंने जब मुझे कह रहे थे सबकी पल्ले से रेंट जाएगा, उस जमाने में मैंने अपनी बिटिया के लिए गोल्ड का उसी महीने में सेट बनवा के रख दिया था। इतना पैसा मुझे वहाँ से मिला, मुझे बेनिफिट हुआ। उसके बावजूद उसका अगला महीना आया, ऐसी कृपा हुई कि 2 महीने के अंदर अंदर हमने 2-3 महीने में वो बिल्डिंग चेंज करी। वो बिल्डिंग मेरे पास थी 8800 रुपीज़ रेंट पे, और जो अगली बिल्डिंग मैंने अपने लिए रेंट पे ली वो मेरी 21,000 की बिल्डिंग थी, जो हमने रेंट पे ली थी, क्योंकि रेंट पे स्कूल था। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि 50,000 से स्कूल स्टार्ट किया था और 21,000 किराया भरना शुरू किया, और 50,000 के टीवी लग गए सभी कमरों में।
एक स्कूल से 2 हुए, 2 से 3 हुए, बट कहते हैं कि जब वक्त की वो कहते हैं ना कि मार पड़ती है, क्योंकि कोई ना कोई गलती तो ज़रूर रही होगी, गुरुजी को सब पता होता है, या फिर इसको गलती ना कहकर ये कह लें कि उस समय मेरे पर गुरुजी महाराज की वो कृपा नहीं होगी शायद जो अब है, कि गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ना होगा। अचानक से कुछ ऐसा समय आया और सब कुछ ऐसा लगने लगा कि डाउनफॉल आ रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, फिर गुरुजी मेरी लाइफ में आए, कि कैसे मैंने सबको सत्संग शेयर किया था कि अचानक ही एक इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर का फ़ोन आया, उसने गुरुजी का यही येलो चोले वाला स्वरूप जो ऊपर मेरे सिर पे गुरुजी महाराज की कृपा से लगे हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजा। और अगले दिन मंदिर गई, तो मंदिर में आते हुए रोड पर एक आंटी ने आंटी जय गुरुजी बोल के गुरुजी का ब्लैक चोले वाला स्वरूप मेरे हाथ में रखा, जो कि गाड़ी में लगाने वाला स्वरूप है। और उसके बाद कृपा गुरुजी की ऐसी बरसी कि बरसती ही चली गई। और मैं उस समय हरमिलापी जी महाराज के आश्रम में ही थी जब उनके अंदर मुझे गुरुजी की छवि दिखाई दी और गुरुजी ने बोला वाह नहीं चलिए सब कुछ तो मैं किया लेकिन मत्था टेकन इतने हरिद्वार आ गई लेकिन दिल्ली दे दिल्ली मेरे को नहीं आई। सो गुरुजी की इस तरीके से कृपा हुई। अब क्योंकि टाइम होने वाला है और आंटी को जो मैसेज देना वो बहुत ज़रूरी है। सो इस तरीके से गुरुजी ने अपने से जोड़ा और उस महीने के अंदर मेरे पास में 8800 का जो मैंने स्कूल स्टार्ट किया था उसकी 88,000 अप्रॉक्सीमेट 80,000 रुपीज़ मुझे उस समय चाहिए थे और उससे फालतू गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे मिले। सारा मेरा सिस्टम 80,000 में सब कुछ होने के बाद 200 रुपीज़ बचे जिनको लेके गुरुजी महाराज के मंदिर में माथा टेकने के लिए गई। और उसके बाद गुरुजी को वो कार्ड देते हुए मुंह से पता नहीं, वो कहते हैं कि हम कई बार मुंह से कुछ चीज़ निकालते हैं तो वो भी वो रब निकलवाता है। और ये याद रखिएगा कि गुरुजी के मंदिर में यदि आपके मुंह से कुछ भी निकला है ना तो गुरुजी ने उसी पल सुन लेना है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। वो हमें समझ में आ रहा है कि वो अच्छा या बुरा हुआ, पर गुरुजी वो करते हैं जिसमें हमारे लिए अच्छी है। क्योंकि हमें लगता है कि यार हमने तो ये कह के बुरा कर दिया, लेकिन कई बार, क्योंकि मैं आपको बताऊं जब मैं गई गुरुजी के पास वो कार्ड मैंने गुल्लक में डाला उन पैसों के साथ, तो गुरुजी को ये अरदास करी कि गुरुजी मैं थक गई हूँ। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो फिक्री की तरह घूमती है कि मैं अभी स्कूल जाती हूँ, फिर इन्विजिलेटर की ड्यूटी पे जाती हूँ, फिर ये करती हूँ, फिर वो करती हूँ, मैं सारा दिन घूमती रहती हूँ। उसके बाद में फिर जब स्कूल खुल भी गया था तो तब भी मैं कभी इस ऑफिस कभी दूसरे ऑफिस कभी तीसरे ऑफिस। वो गुरुजी ने कहते हैं कि मैं उसमें शुक्र नहीं गुजार कर रही थी, मेरे अंदर ये चीज़ आ गई थी कि हाय राम मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। आप इस बात को समझे, मुझे लगता था मैं क्यों करूं, सिर्फ मैं ही क्यों करूं, मैं सारा दिन काम ही करती रहती हूँ, मैं काम ही करती रहूं। तो गुरुजी ने कहा बड़ा काम कर लिया ना, बड़ी दुखी हो गई, चल हूं आराम कर। एक एक करके गुरुजी महाराज ने सारे स्कूल्स बंद करा दिए, सब कुछ खत्म। लेकिन उन्होंने दिया तो क्या कि जब बहुत पैसा था तो आराम नहीं था, सुकून नहीं था, चैन नहीं था, गुरुजी की कृपा को महसूस नहीं कर पाती थी। पैसा, क्योंकि खुशियाँ कभी पैसे से नहीं आती आंटी, ये आपके लिए एक गुरुजी की कृपा से अपने मन का भाव शेयर कर रही हूँ कि शायद आपको आंसर मिल सके कि खुशियाँ कभी पैसे से नहीं आती। हमें लगता है कि पैसा नहीं है तो हम दुखी हैं, लेकिन एक्चुअली में खुशी हमारे अंदर है, सिर्फ हमें उसको महसूस करना होता है। और क्या हुआ, जब पैसा था खुशियाँ नहीं थी। वीडियोस शेयर करूँगी एंड सीरियसली कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा उसके अंदर, मैं जिस तरीके से रहती थी, जैसे रहती थी। इतना पैसा हो रहा है मेरे गुरुजी की कृपा से, हर बच्चे के या अपने बर्थडे के ऊपर वो कहते हैं ना कि क्या था, कभी जागरण है कभी चौकी है, करवा रहे हैं, लेकिन मैं कैसे रहती थी वो देखने की चीज थी। बिल्कुल सही कह रहे हो रविंद्र अंकल, एक तकिया परोसा तेरे चरना दा होर सब बेटाइयां टेरियां, कि जब एक का भरोसा रख लेते हैं तो कृपा अपने आप बरसती है। और गुरु जी की ऐसी असीम कृपा बरसी उस समय कि उन्होंने मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया। वो उनको पता था कि क्या सही और क्या गलत है। अगर मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी होती, और एक चीज़, ये जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि हम कहते हैं वो अंकल मुझे मिले तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, वो आंटी आई तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, उन्होंने ऐसे कर दिया। ज़िंदगी कभी ख़राब नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है और वो गुरुजी महाराज की कृपा से उनकी दी हुई है। और अच्छा या बुरा वक्त होता है, कभी कोई इंसान नहीं होता। हाँ, जो भी इंसान आपको मिलते हैं आपके जीवन में, वो सभी इंसान
पिछले जन्मों के कोई ना कोई लेख संजोग होते हैं उनके आपके साथ जुड़े हुए, जो आपके कर्मों का लेखा जोखा आपने कंप्लीट करना है। कोई भाई बन के आता है, कोई बहन बन के, और कोई दोस्त बन के, कोई माता पिता के रूप में। ये सच्चाई है कि सब कुछ उन गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे अंदर, हमारे भीतर है। सिर्फ कोशिश करें अपने अंदर झांकने की, तो गुरु की कृपा का अनुभव आप कर सकते हैं। उसके बाद में सबने देखा, मैंने गुरुजी की कृपा से गुरुजी महाराज के मंदिर की सेवा स्टार्ट करी। गुरुजी ने इतनी खुशियां भर दी कि जिस समय हम मंदिर में खड़े होते हैं, और ये सच्चाई है, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील करती हूँ जब मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देकर जाता है ना मंदिर में खड़े हुए, क्योंकि मैं सच्चाई बता रही हूँ। उनकी कृपा होती है वो कि वो हमारे चेहरे के ऊपर एक अलग सी खुशी, वो हमारे ऊपर इनकी कृपा बरस रही होती है कि वो खुशी का जो एहसास होता है। और जितनी बार संगत आती है हमारे मुंह से जो जय गुरु जी निकलता है, वो जय गुरु जी हमारे चेहरे को, हमारी रूह को निखार देता है। ये सच्चाई है कि गुरु की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है जीवन में। और सब जानते हैं मैंने क्या काम नहीं किया। मुझे देखिए, मैंने कौन सा काम नहीं किया। मैंने सूटों का काम किया, मैंने टिफिन सर्विस का भी काम किया, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा कि हर वो काम जो हमें अपने बच्चों के लिए या अपने भले के लिए करना होता है, वो कभी छोटा या बुरा नहीं होता, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। काम काम होता है, रोजी रोटी सबकी अपनी अपनी है। क्योंकि आज एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल आंटी आपके लिए दे रही हूँ कि अगर हमारी जिंदगी हर एक इंसान पे डिपेंडेंट होती है, यदि स्वीपर भी आपके घर में ना आए, कूड़ा लेके जाने वाला भी ना आए, तो कूड़ा इतना भर जाएगा कि बदबू ही बदबू हो जाएगी। उसकी भी एक अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, हर एक चीज़ की अहमियत है। तो जिनको हम सबसे छोटा मानते हैं, उन लोगों की भी हमारे जीवन में बहुत अहमियत होती है। और मैं आपसे दिल की बात बताऊं, क्योंकि मेरी फैमिली ने, मैं कभी आज़ादपुर के पास में जो प्रताप नगर शक्ति नगर टेलीफोन एक्सचेंज है, वहाँ हमारे हरमिलाप मिशन आश्रम का हरमिलापी जी महाराज का आश्रम था। उसके अलावा और तिलक नगर में मेरी जो मामा जी रहते हैं, उनके अलावा मुझे कहीं जाना नहीं आता था। मैं कभी नहीं गई थी। और कब मैंने गुरुजी के मंदिर के लिए इतनी दूर जाना शुरू किया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे जाने लगी। और वही छतरपुर मंदिर, वैष्णो माता का जो कात्यायनी माता का मंदिर है, वहाँ के लिए नवरात्रे आते थे। हम साल में एक दफ़ा जाते थे कि बड़ी दूर है, और गुरुजी हर दिन वहाँ पर छतरपुर मंदिर ले जाना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो हम जा भी नहीं सकते। ऐसा टाइम भी मैंने देखा है। आंटी आपके लिए ये आंसर है कि इस चीज़ को समझें। मैंने ऐसा भी टाइम देखा है, पर मैंने गुरुजी के प्रति, क्योंकि ये मैंने नहीं, कहते ना गुरुजी महाराज के प्रति आपका विश्वास सच्चा है, आपका प्यार सच्चा है, तो गुरुजी आपको अपने से अलग होने ही नहीं देते। ऐसा भी टाइम मेरे जीवन में आया कि जब मैं मंदिर जाने के लिए रेडी होती थी, तो कई बार मेरे पॉकेट में 20 रुपीज़ भी नहीं होते थे, लेकिन मैं मंदिर जाती थी क्योंकि मेरे को गुरुजी से प्यार था। और विनय बहल को मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं कहती हूँ ना, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैं उससे कोई बात नहीं छुपाती। मैंने उसको सिर्फ एक ही बात बोली थी, क्योंकि गुरुजी की कृपा ऐसी होती है, कहते हैं कि अगर वो एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो दूसरा खोलते हैं। काम बेशक उन्होंने बेशक बंद किया हो, लेकिन इतना प्यारा गुरुजी ने भाई दे रखा है जो इतना सिंसियर, इतना समझदार है। उसके होते हुए मुझे कभी कोई कमी महसूस ही नहीं होती। गुरुजी की कृपा है मेरे साथ। हस्बैंड गुरुजी ने इतने प्यारे दिए, जिन्होंने मुझे कभी आज तक नहीं टोका कि क्यों मंदिर जा रहे हो, क्योंकि वक्त तो एक सा नहीं रहता। बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार नाकामियां हासिल होती हैं। तो ये जो वो लाइंस लिखी गई, वो मेरे ऊपर की लाइंस है, मेरे दिल की, जो आप समाधि दिवस में सुन रहे हो कि गुरुजी की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। पैसा होना इतना ज़रूरी नहीं है आंटी। और सच्चाई है कि मैं उस समय, क्योंकि मेरी फैमिली को लगता था कि ये किसी गलत रास्ते पे ना चली जाए। ऐसा कौन सा मंदिर है, सुबह जाती है रात को 11-12 बजे आती है, क्योंकि वो कभी गए नहीं थे। तो फैमिलीज को ना ऐसा लगता है। और वो क्या करता था मेरा ब्रदर, कि वैसे तो मुझे बहुत सब कुछ दे देगा। एक बार अगर मैंने उसको सुबह ये कह के भेजा कि मुझे भाई लैपटॉप कितने का आता है, मान लीजिए शाम को आएगा तो लैपटॉप लेके आएगा। अगर मैंने ये पूछा कि मुझे ना वो वाला फ़ोन बड़ा अच्छा है, वो मतलब उसके फंक्शंस कैसे, वो कितने का है, तो खाली हाथ नहीं आएगा, वो फ़ोन मेरे लिए लेके आएगा। ये मेरे गुरुजी की कृपा है कि मेरा भाई लाखों में एक है। आज मैं लोगों को देखती हूँ, जब बहुत कुछ गुरुजी ने दिया। और 12 बजने वाले हैं, तो इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ। मैंने बस एक ही चीज़ की, लेकिन वो मुझे मंदिर आने के लिए पैसे नहीं देता था। वो कहता था कि
इसके पास वो पैसे होने नहीं चाहिए, ना पैसे होंगे ना ये मंदिर जाएगी। लेकिन अगर मेरे मेट्रो कार्ड में भी पैसे होते थे तो मैं ये इंतजार करती थी वहां खड़े होके कि कब कोई शटल सेवा वाला आएगा और मुझे मंदिर ले जाएगा। ऐसा भी वक्त मैंने देखा है। तो वक्त से डरना सीखिए, पैसे से कुछ नहीं होता। हस्बैंड वाइफ का आपस में प्यार बहुत जरूरी है, घर में एक दूसरे की समझ होनी जरूरी है, पैसे से सब कुछ नहीं होता। गुरु जी की कृपा को महसूस कीजिए। अगर आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी हैं, आपका पति आपके साथ हर दुख सुख में खड़ा है, तो क्या हुआ पैसा नहीं है, पैसा तो कभी ना कभी आ ही जाता है। और मैं वीनू को फोन करके सिर्फ इतनी सी बात बोलती थी, एक ही चीज मैंने बोली थी कि जिस दिन कभी ऐसा वक्त आएगा कि तेरी इस बहन के पास मंदिर आने के लिए पैसे नहीं होंगे तो तू मेरा मेट्रो कार्ड रिचार्ज कराएगा, तू मुझे पैसे देगा, लेकिन मैं मंदिर आना नहीं छोड़ूंगी, ये याद रखियो, इसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। मैं वीनू को हमेशा एक ही बात बोलती थी कि मेरा मंदिर आना नहीं छूटना चाहिए। ये सोचियो गुरुजी ने तुझे बहन दी है, कोई पिछले जन्मों का तेरा कोई ऐसा मेरे से देना लेना होगा तो। और वो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे साथ खड़ा है ना, मेरे लिए इतना काफी है। ना तो देखो कोई किसी से लेता है, ना कोई किसी को देता है, ये एक मन का प्यार, एक विश्वास होता है। तो उस कृपा को, विश्वास को अनुभव कीजिए कि गुरुजी की कृपा अगर साथ है सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। जय गुरुजी। गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी हम सबके साथ है, बस उनके प्रति विश्वास को मत टूटने देना। और ये उनके लिए भी आंसर है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये कोई हमने पब्लिसिटी के लिए बनाया है ग्रुप, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे जवाब नहीं देना, वो मेरे रब को पता है। क्योंकि उस गुरुजी ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मुझे लगता है कि ये जितनी सेवा, अब मैं घर बैठी हूँ, मैं वहां नहीं जा सकती। और एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, यदि मंदिर खुल भी जाता है तो जब तक सब ठीक नहीं हो जाता मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि गुरुजी तो यहाँ पर भी हैं। मुझे अपने बच्चों की और अपने परिवार की अपनी सेफ्टी चाहिए, क्योंकि मैं सेफ होंगी तो मेरे बच्चे सेफ होंगे। इस बात को समझिए। जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा को एंजॉय कीजिए, किसी को चंगा माड़ा मत बोलो, सबके लिए अच्छा भाव रखो कि गुरुजी की कृपा को महसूस कर सको। जय गुरुजी।